हेलो गाइस, आप सभी का लॉजिक इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वार्क मॉडल। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल, उसकी प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। और गाइस, आज हम देखेंगे क्वार्क मॉडल क्या होता है और क्वार्क मॉडल हमारे बीच में आया कैसे, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो हम इसको देखेंगे। सो गाइस, इसे समझने के लिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले साइंटिस्ट क्या मानते थे, जो एटम्स होता है वही सबसे छोटा पार्टिकल है और एटम्स को हम उसके सब स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब माना जाता था। यानी कि एटम्स का कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होता है और एटम्स कुछ इस तरीके से मान लेते थे हम एटम्स। लेकिन बाद में खोज होती रही, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी, तो थ्योरी के बाद ऐसा भी सामने आया कि जो एटम्स होते हैं उनका भी क्या होता है, सब स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं एटम्स। एटम्स में क्या होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में सेल होते हैं और सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इतना हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सब साइंस ने दे दिया है। और जो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये भी पता है। और उसके बाद ये माना गया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, इतना माना जा रहा था। ओके गाइस, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं क्वार्क मॉडल पे आ रहा हूँ कि क्वार्क मॉडल की नींव क्यों पड़ी। तो उसे समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि साइंस पहले क्या मानती थे, क्या क्या चीजें की खोज हुई, किस तरीके से हुई। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ कि एटम्स था पहले, ये माना जाता था कि एटम्स का कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं होता है। फिर उसके बाद टाइम बीतता गया, साइंटिस्टों ने खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, न्यूक्लियस की खोज हो गई, इस तरीके से खोज होती रही। तो इससे ये पता लगा कि जो एटम्स जिसे हम क्या मान रहे थे कि इसका सब स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसका भी सब स्ट्रक्चर होने लगा, वो भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनने लगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलके बनने लगा। और गाइस, अगर एक यहाँ पे छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं, अगर आपको ये पता ना हो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, इसे याद करने के लिए वो भी बता देता हूँ। ये 9th क्लास में 10th क्लास में रहता है वैसे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए अगर आपको ना पता हो तो काम आ जाएगा आपके। ईट पर नाच, तो यहाँ पे ये छोटा सा ट्रिक है। तो ईट पर नाच क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, नाच यानी कि जो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो ये छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको लगे काम के आपके काम का है तो याद कर लीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन पॉइंट है, क्वार्क मॉडल। सो गाइस, हमने ये देखा कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसको हम क्या मान रहे हैं कि इसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है, इसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो न्यूट्रॉन है उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया बाय एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी वैल्यू आई प्लस माइनस 1.913 म्यू एन, इसके इक्वल इसकी वैल्यू आ गई। अब गाइस, ये एक्चुअल में मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, ये क्या है साइंटिस्टों ने कैलकुलेट की, किससे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वैल्यू इसकी आई। अब गाइस, यहाँ पे एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो म्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ये करंट पे डिपेंड करता है, और जो करंट होती है वो होती है Q/T। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो करंट होती है वो Q/T होती है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो करंट पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है वो किसके लिए निकाला है, न्यूट्रॉन के लिए निकाला है। अब सर एक चीज पता है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है इसके लिए जो चार्ज की वैल्यू होती है, जो न्यूट्रॉन होता है इसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब चार्ज 0 है यहाँ पे, तो करंट भी 0 हो जाएगी, जब चार्ज नहीं है तो करंट कितना, 0। बहुत बढ़िया। अब करंट 0 आ गया तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड कर रहा था, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अगर इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ गई 0 बाय थ्योरी, लेकिन जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है वो है प्लस माइनस 1.913 म्यू एन। सो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू और थ्योरी की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही है। अब लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया एक्सपेरिमेंट और थ्योरी में, तो यहां से इतना पता लगता है कि एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं हो सकता, साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करने के बाद इस वैल्यू को निकाला है। तो कहीं ना कहीं जो थ्योरेटिकल वैल्यू आई है उसमें ही
गलती है। अब थ्योरेटिकल वैल्यू में गलती क्यों है, इस रीजन पे हम जाते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि थ्योरेटिकल जो वैल्यू आई है मैग्नेटिक मोमेंट की वो 0 क्यों आई है, इस पे बात करते हैं। तो गाइस हम क्या मान रहे थे, जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसका कोई भी सब स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, इसी वजह से ये वैल्यू आई है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा थॉट है इसी में ही क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हाँ गाइस इसी में प्रॉब्लम होती है। साइंटिस्टों ने क्या करा, उसके बाद रिसर्च में ये निकाला कि जो न्यूट्रॉन होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं होता है, एक्चुअली ये होता है कंपोजिट पार्टिकल। ये क्वार्क की हेल्प के थ्रू बनता है, क्वार्क से मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से क्वार्क इसमें यूज होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में हमारे क्वार्क होते हैं यू डी डी, ये 3 क्वार्क की हेल्प से बनता है। अब गाइस ये तो मैंने बता दिया कि 3 क्वार्क की हेल्प से बन रहा है। अब पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि क्वार्क होते कितने तरीके के होते हैं, कितने क्वार्क हैं और कितने की हमें रिक्वायरमेंट है, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद न्यूट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन का सब स्ट्रक्चर हमने निकाला, जो क्वार्क मॉडल निकाला, और उसके बाद प्रोटॉन, बाकी जितने भी बेरियन है, इन सब का क्या है क्वार्क स्ट्रक्चर आएगा, वो हम 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि क्वार्क कितने तरीके के होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो क्वार्क कौन कौन से होंगे हमारे पास, क्वार्क फर्मियोन का ही पार्ट होता है, फर्मियोन का पार्ट होता है क्वार्क। ओके गाइस, तो ये याद रखना है, फर्मियोन का ही पार्ट है क्या, क्वार्क है। अब क्वार्क कितने तरीके के होते हैं हमारे पास, एक तो होता है अप क्वार्क, इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है डाउन क्वार्क, डाउन में डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर होता है स्ट्रेंज क्वार्क, फिर होता है चार्म क्वार्क, फिर होता है हमारा क्या, टॉप क्वार्क, फिर होता है बॉटम क्वार्क। सो ये 6 तरीके के हमारे पास क्वार्क है। ओके गाइस, अब इनमें से जो फर्स्ट ये जो सेट दिख रहा है ये होता है फर्स्ट जनरेशन, इसे फर्स्ट जनरेशन बोल देते हैं। और ये जो सेकंड सेट दिख रहा है इसे बोलते हैं सेकंड जनरेशन। और इस जो तीसरा सेट है इसे बोलते हैं हम थर्ड जनरेशन। इसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप भी ऐसे करके बोल दिया जाता है। सो अब गाइस इसमें से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वार्क है उनकी बात करते हैं। एक तो इसमें से यू और डी और एस, ये यू को बोलते हैं हम अप क्वार्क, डी को बोलते हैं डाउन क्वार्क, एस को बोलते हैं स्ट्रेंज क्वार्क। सो ये तीनों है इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे बेरियन है इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, अब 1 बाय 1 इन तीनों की प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। सो पहले मैंने बोला अप क्वार्क, फिर मैंने बोला डाउन क्वार्क, फिर बोला मैंने स्ट्रेंज क्वार्क, यू डी एस। सो इनके लिए किन किन चीजों की कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो एक तो है चार्ज जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, फिर है स्पिन, फिर है बेरियन नंबर जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरीके से स्ट्रेंज नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपर चार्ज इंपॉर्टेंट है, आई इंपॉर्टेंट है और आई जेड, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये 3 पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं कि क्या क्या इनकी वैल्यूज हैं। आई होप आपको शायद ये वीडियो में दिख रहा होगा। तो पहले चार्ज देखते हैं, चार्ज कितना होगा, यहां पे चार्ज कितना होता है 2 बाय 3 ई रहता है। फिर डी के लिए जो वैल्यू होती है 1 बाय 3 ई रहती है, और जो एस रहती है इसके लिए 1 बाय 3 ई रहती है। तो चार्ज की वैल्यू तो ये हो गई। अब देखते हैं स्पिन की वैल्यू। स्पिन की वैल्यू होती है इसके लिए 1 बाय 2, डी के लिए 1 बाय 2 और एस के लिए होती है 1 बाय 2। सो ये इतनी वैल्यू हमको लर्न करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। और अब देखते हैं बी, बेरियन नंबर कितना होगा इसके लिए, यू के लिए ये होता है 1 बाय 3 और इसके लिए भी 1 बाय 3 और स्ट्रेंथ के लिए भी 1 बाय 3। जो S होता है स्ट्रेंजनेस नंबर वो 0 0 -1। फिर Y कैसे निकलता है, Y के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, Y इक्वल टू होता है V प्लस S। एक्चुअल में जो फॉर्मूला लिखा था मैंने वो लिखा था S इक्वल टू Y माइनस B। तो वहीं से मैंने क्या करा, ये फॉर्मूला निकाल दिया। अगर Y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, S प्लस B हो जाएगा। तो वही मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें Y निकालना है, हाइपर चार्ज। कैसे निकलेगा, S प्लस B, तो B प्लस S इसको इसमें ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 1 बाय 3 सिंपली, और यहाँ पे भी 1 बाय 3।
और यहाँ ऐड करेंगे तो 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो -3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना b प्लस एस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/3। सो माइनस का 2/3 इसकी क्या हो जाएगी, हाइपरचार्ज की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। अब देखते हैं आई, तो आई यहाँ पे रहता है 1/2, इसके लिए भी 1/2 और इसके लिए हो जाती है 0, यहाँ पे हो जाती है 1/2 और इसके लिए -1/2 और इसके लिए 0। सो गाइस ये जो जितनी प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और जितने भी अभी हम इसके क्वार्क स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वहां पे बहुत काम आने वाली है, तो इन्हें याद रखना जरूरी है। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम जो क्वार्क स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं जिन एलिमेंट्री पार्टिकल का, उनकी बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वार्क होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। अब स्टेबल नहीं होने की वजह से ये क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में, जो एटम्स है उसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन ये करते हैं। और दूसरी चीज ये क्या करते हैं, कंपोज होने के बाद, मतलब आपस में मिलने के बाद हेड्रॉन्स बनाते हैं। हेड्रॉन्स क्या होते हैं, ये कंपोजिट पार्टिकल होते हैं जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो क्वार्क क्या बना रहे हैं, हेड्रॉन्स बना रहे हैं, सिंपल वर्ड में किया जाए तो। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, तो क्वार्क ने क्या बनाया, हेड्रॉन्स, क्वार्क ने बना दिया हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है क्या, बेरियम, और दूसरा होता है क्या, मेसोन्स। जो बेरियम होता है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जो मेसोन होता है वो 1 क्वार्क और 1 एंटी क्वार्क, तो इससे मिलके बना होता है 1 क्वार्क एंड 1 एंटी क्वार्क। तो ये तो हो गई इसके कितने क्वार्क की इसमें रिक्वायरमेंट है, इसकी हमने बात कर ली। अब देखते हैं इसके 1 बाय 1 स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेरियम की। तो बेरियम में कितने क्वार्क और कौन कौन से क्वार्क आएंगे, तो पहले क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, फिर 1 बाय 1 बेरियम जितने भी हैं उनके स्ट्रक्चर की बात हम करते रहेंगे। गाइस इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना कि जो फर्मियोन की बात कर रहा हूं, जितना भी मैटर है ना, मैटर का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्मियोन के थ्रू बनता है। जैसे कि पहाड़, नदियां, जितनी भी लाइफ में जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, ये बोर्ड हो गया, मैं हूं, कोई भी चीज है, सब फर्मियोन से ही मिलकर बना होता है। और जो बोसोन होते हैं वो क्या होते हैं, जो फंडामेंटल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स के लिए क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बोसोन हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फोर्स के लिए, और जो फर्मियोन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि लाइक हमारे प्रेजेंस में जितनी भी चीजें हैं वो फर्मियोन से ही बन रही है। अब बात करते हैं किसकी, बेरियम्स की बात करते हैं। बेरियम्स की, तो बेरियम्स हम कितने जानते हैं, बेरियम्स हम जानते हैं, एक तो सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव। तो ये 3 बेरियम हो गए सिग्मा के। और क्या है हमारे पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियन के भी पार्ट है ना, न्यूक्लियन का पार्ट है, और ये हाइपरचार्ज है। और क्या था हमारे पास, एक था जाई नेगेटिव, जाई जीरो, और क्या था, लैम्डा जीरो और ओमेगा -1। तो ये हमारे पास क्या है, बेरियम्स है, जिसमें से ये पार्ट तो होता है न्यूक्लियस का, और ये जो इतना पार्ट है वो क्या होता है, हाइड्रॉन्स होता है। ओके गाइस, ये क्या है, हाइड्रॉन्स है। अब क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनका क्वार्क स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं कि क्या क्या होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सिग्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन का भी देखा भी था, एक बार इसे कंफर्म कर लेते हैं, एक और बार बता देता हूं इसे। न्यूट्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा UDD। तो गाइस अब जो भी मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं वो क्या करेगा, जितनी मैंने प्रॉपर्टी ली थी उनको सेटिस्फाई करेगा। तो उन प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, सबसे पहले तो चार्ज देखेंगे हम। चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे, 0 होता है। और क्या था, बेरियम नंबर देखेंगे, बेरियम नंबर कितना होता है, 1 होता है। न्यूट्रॉन क्या है, बेरियम है, तो बेरियम नंबर 1। दूसरी चीज क्या,
और क्या होना चाहिए इसके साथ में, स्ट्रेंजनेस नंबर। स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होता है न्यूट्रॉन का, 0। सो ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे। तो इन तीन प्रॉपर्टीज को देखते हैं, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है तो जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके लिए वो क्या होगा, वो करेक्ट होगा। तो पहले हमने न्यूट्रॉन के लिए लिखा UDD, तो ये सही है या गलत है इसको चेक करते हैं। और सबसे पहले ये डाल लेते हैं U और DD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। U है यहाँ पे अप क्वार्क, D है डाउन क्वार्क। सो अप क्वार्क के लिए पहले चार्ज चेक करते हैं कि इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। सॉरी, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज चेक करते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आने चाहिए कितना, 0। और यहाँ कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो U के लिए होता है 2/3, D के लिए होता है 1/3 और D के लिए 1/3। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 0। बहुत बढ़िया, आने भी 0 ही चाहिए थी। लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 0 आ रहा है, तो चार्ज तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब बेरियो नंबर देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है बेरियो नंबर, 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी बेरियो नंबर 1 होगा या नहीं होगा, इसको भी देख लेते हैं। तो U के लिए तो 1/3 होती है वैल्यू, और D के लिए भी 1/3 होती है, और D के लिए 1/3, यानी कि ये हो गया हमारा 1। तो यहाँ पे वेरियो नंबर की वैल्यू भी 1 आ गई। अब S के लिए भी चेक कर लेते हैं। S के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, S के लिए कितना होगा, जो U के लिए इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0, D के लिए भी 0 होती है और D के लिए भी 0, यानी कि आ गई 0। सो गाइस तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तीनों चीजें इक्वल है। अब इक्वल है तो जो मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, क्वार्क स्ट्रक्चर बनाया है, वो क्या है, सही है। तो इसी तरीके से हम बाकियों की भी निकाल के देखेंगे 1 by 1। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पहले इसे मैं रब कर लेता हूं, फिर बात करते हैं प्रोटॉन की। तो किसकी बात करना चाह रहे हैं हम, प्रोटॉन की बात करना चाह रहे हैं। तो प्रोटॉन का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, उसे बनाने के लिए हम तीन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो प्रोटॉन के लेफ्ट सॉरी प्रोटॉन के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बेरियो नंबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होना चाहिए, 0। तो ये तीन प्रॉपर्टी को जो स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा वही इसका स्ट्रक्चर होगा, क्वार्क स्ट्रक्चर होगा। तो इसके लिए क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। P क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा हमारा UUD। ये क्या होगा, इसका क्वार्क स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें जो UUD है, अब ये इसको इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम देखते हैं। सो चार्ज देखते हैं पहले। तो U के लिए जो चार्ज होगा वो कितना होता है, 2/3 होता है। U के लिए 2/3, D के लिए 1/3। सो गाइस अब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, सोल्व करने के लिए कितना आएगा, 3/3 आएगा सोल्व करने के बाद, यानी कि 1। और चार्ज की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए थी, तो चार्ज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं बेरियो नंबर। बेरियो नंबर कितना हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। U के लिए 1/3, U के लिए 1/3 और D के लिए 1/3। ये 1/3 है, आएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब देखते हैं S। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, U के लिए तो 0 होती है, U के लिए 0 और D के लिए भी 0, यानी कि आएगी कितनी, 0। तो यही तो आनी चाहिए थी इसकी वैल्यू। अब तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है प्रोटॉन के लिए वो सही है। इसी को कुछ लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं, अप अप डाउन। तो ये क्या है, इसका क्वार्क स्ट्रक्चर है, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो गाइस हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर देख लिया। अब क्या देखते हैं, सिग्मा के लिए देखते हैं। सिग्मा के लिए क्या होगा क्वार्क स्ट्रक्चर, तो पहले इसे रब कर लेते हैं। तो सिग्मा हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो सिग्मा है नेगेटिव, सिग्मा 0 एंड सिग्मा पॉजिटिव। तो सिग्मा 0 से हम स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें चार्ज कितना है, 0। बेरियो नंबर 1, स्ट्रेंजनेस नंबर सिग्मा के लिए होता है -1। तो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके लिए, जब हम इसे सोल्व करेंगे। तो गाइस क्या होगा इसका स्ट्रक्चर वो देखते हैं। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, स्ट्रेंजनेस नंबर कितना है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसमें एक क्या होगा, स्ट्रेंज क्वार्क भी होगा। जो भी इसका स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक स्ट्रेंज पार्ट, जो स्ट्रेंज क्वार्क है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके जरिए इसमें कितना आना चाहिए, चार्ज 0 आना चाहिए। तो देखते हैं कैसा आएगा। एक मैं ले लेता हूं U, एक ले लेता हूं D और एक ले लेता हूं S। क्या ले रहा हूं मैं,
यू डी एस। तो मैंने ये इसका क्वार्क स्ट्रक्चर बनाया है। अब भाई ये तो बना लिया, अब ये सेटिस्फाई कर रहा है तीन प्रॉपर्टीज को या नहीं कर रहा है ये चेक करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? चार्ज, चार्ज कितना होगा यू पे, और जो डी की वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1/3, और जो एस होता है वो होता है -1/3, यानी कि डी और एस की वैल्यू दोनों सेम ही रहती है। तो ये डी तो माइनस में होता है और एस भी माइनस में, और ये यू जो यू होता है वो 2/3 प्लस में। तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। सो गाइज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में u की वैल्यू जो q था हमारा चार्ज था वो 0 था, और यहाँ भी 0 आ रहा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब b देख लेते हैं इस तरीके से कि b सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो b की जो बेरियन नंबर है वो u के लिए 1/3 होता है, इसी तरीके से d के लिए भी 1/3 होता है, और s के लिए भी 1/3 ही होता है। तो ये तो सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे। अब s भी देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो u के लिए तो वैल्यू होती है इसकी 0, और जो d है उसके लिए भी 0, s के लिए होती है -1, तो इसे सोल्व करेंगे तो भी -1 आएगा। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तीनों प्रॉपर्टी सेम है, दोनों साइड से तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या है, सही है। तो इतनी बात हो गई। अब देखते हैं क्या जो सिग्मा पॉजिटिव है इसका क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पे बात करते हैं। तो इसका क्वार्क स्ट्रक्चर के लिए सेम इस पहले क्या करते हैं, तीन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। चार्ज कितना होगा, चार्ज है यहाँ पे +1, फिर उसके बाद जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो है -1, और जो बेरियन नंबर होगा वो होगा 1। तो 1/1 इसे चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू कौन सा स्ट्रक्चर बना है, और जिसके लिए तीनों वैल्यू सेटिस्फाई होंगी, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका चेक करते हैं। तो क्या बन सकता है, एक इसमें स्ट्रेंजनेस नंबर तो होनी चाहिए। अगर मैं इसे ले लूं UUS, तो क्या ये सही है, एक बार चेक करते हैं। तो Q के लिए चेक करते हैं, पहले U के लिए कितनी वैल्यू जाएगी 2/3, फिर U के लिए 2/3, S के लिए जाएगी -1/3। सो इतनी वैल्यू हो गई, इसे सोल्व करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, यानी कि आ गया कितना 1। तो 1 ही लाना था मुझे, तो चार्ज तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं स्ट्रेंजनेस नंबर कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो ये होता है हमारा U के लिए 0, फिर U के लिए 0, S के लिए -1 होता है, तो -1 रख दी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब देखते हैं बेरियन नंबर। तो u के लिए तो 1/3 होती है, 1/3 होती है, फिर u के लिए 1/3, s के लिए 1/3, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। तो बेरियन नंबर तो सेटिस्फाई हो रहा है, स्ट्रेंजनेस नंबर भी सेटिस्फाई हो रहा है, और q भी जो चार्ज है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी इसका स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब देख लेते हैं सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा 0 सिग्मा पॉजिटिव देख लिया हमने। अब देखते हैं सिग्मा नेगेटिव कि सिग्मा नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिग्मा नेगेटिव पे पहले देखते हैं चार्ज कितना है, चार्ज है -1, फिर देखते हैं स्ट्रेंजनेस नंबर, ये -1 ही रहता है, बेरियन नंबर क्योंकि बेरियन है तो 1 ही रहेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या बन सकता है, क्या पॉसिबल वैल्यू इसके लिए हो सकती है। तो इसके लिए हो सकता है DDS। अब ये मैंने लिख दिया, ये सही है या नहीं सही है वो चेक करते हैं। चार्ज देखते हैं, पहले चार्ज होगा D पे कितना होता है -1/3, फिर दोबारा D आ रहा है तो उसके लिए -1/3, S आ रहा है इसके लिए भी -1/3। इसे सोल्व करेंगे तो -1 आएगा, और -1 ही चार्ज आना चाहिए था, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं S सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो D के लिए S की वैल्यू 0, फिर D के लिए 0, फिर S के लिए -1, यानी कि -1 ही यहाँ पे आ गया। तो S की वैल्यू तो सेटिस्फाई हो गई, और चार्ज की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखते हैं B की वैल्यू। तो B देखना चाह रहे हैं हम, D के लिए B की वैल्यू होती है 1/3, फिर D के लिए 1/3, फिर S के लिए 1/3, इसे सोल्व करेंगे आ जाएगा 1। तो बेरियन नंबर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो गाइस इससे हम कह सकते हैं जो सिग्मा नेगेटिव के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर होगा वो DDS होगा। तो हमने जितने भी सिग्मा थे, सिग्मा 0, सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव, इन तीनों का क्वार्क स्ट्रक्चर देख लिया है 1/1। पहले का आ रहा है कितना UDS, फिर दूसरे का है UUS, फिर सिग्मा नेगेटिव का आ रहा है DDS। अब क्या करते हैं, जाई कर लिए देखते हैं। तो जाई दो तरीके के होते हैं, एक तो जाई नेगेटिव होता है और जाई 0 होता है। तो 1/1 जाई नेगेटिव एंड जाई 0 के लिए देखते हैं कि क्या इनका स्ट्रक्चर होगा। तो एक है हमारे पास जाई नेगेटिव और दूसरा है हमारे पास जाई 0।
तो 1/1 हम इन दोनों का स्ट्रक्चर चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसमें चार्ज देखते हैं। चार्ज कितना होगा, -1 है। स्ट्रेनलेस नंबर इसका होता है -2 और बेरियम नंबर इसका भी होता है 1। ओके गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या बना है जिससे ये तीनों प्रॉपर्टीज इसकी सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या बना सकता हूं मैं, जिससे चार्ज -1 आ जाए और स्ट्रेनलेस नंबर 2 है। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, स्ट्रेनलेस नंबर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कि इसमें 2 स्ट्रेंज क्वार्क हमें लेने होंगे। 2 स्ट्रेंज क्वार्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेनलेस नंबर 2 है। क्योंकि एक स्ट्रेंज क्वार्क की वैल्यू के लिए स्ट्रेनलेस नंबर होता है कितना, -1, तो 2 के लिए कितना होगा, -2। इसलिए यहाँ पे 2 स्ट्रेंज क्वार्क लेने की रिक्वायरमेंट है, तो वो रखते हैं और उसके जरिए यहाँ पे क्या बनेंगे, फॉर्मूला बनाते हैं। तो एक ले लेता हूं डी, एक ले लेता हूं एस, एक ले लेता हूं एस, यानी कि एक डी 2 एस लेके इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये लिया है, ये सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, चार्ज देखते हैं। चार्ज की वैल्यू डी के लिए होती है 1/3, एस के लिए होती है 1/3 और एस के लिए होती है 1/3। इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 और -1 चार्ज ही आनी चाहिए था। तो बहुत बढ़िया, ये तो ठीक तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखते हैं स्ट्रेनलेस नंबर। तो स्ट्रेनलेस नंबर डी के लिए 0, एस के लिए -1, एस के लिए -1, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। -2 आ गया और -2 ही आनी चाहिए था, दोनों साइड में -2 आ रहा है। बेरियम नंबर भी चेक कर लेते हैं। डी के लिए 1/3, एस के लिए 1/3 और एस के लिए 1/3। सो गाइस यहाँ पे बेरियम नंबर भी सेम ही आ रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि जो जाई नेगेटिव है उसके लिए क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा, DSS। ओके गाइस, अब देखते हैं हम जाई 0 के लिए। तो जाई 0 के लिए पहले देखते हैं चार्ज है 0। फिर देखते हैं स्ट्रेनलेस नंबर कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा -2। फिर देखते हैं बेरियम नंबर, ये कितना हो जाएगा 1। तो चार्ज की वैल्यू 0 आए और स्ट्रेनलेस नंबर की वैल्यू -2 आए, बेरियम नंबर की वैल्यू 1 आए। इस तरीके से इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई करे जो कि। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है वो, सबसे पहले 2 तो इसमें एस होने चाहिए और एक ले लेता हूं यू। अब देखता हूं कि सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्यू लेंगे, यहाँ पे डबल एस क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या स्ट्रेनलेस नंबर कितने, यहाँ पे -2 है और वो तो तभी पॉसिबल होंगे ना जब 2 क्वार्क होंगे। एक क्वार्क के लिए -1 होती है, अब -1 -2 यानी कि 2s तो हमें लेने ही पड़ेंगे। अब इसके कॉम्बिनेशन के बाद इसमें क्या रखें जिससे चार्ज 0 आ जाए। तो चार्ज 0 आ सकता है किससे, u से ही आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसा लिया क्योंकि s की वैल्यू -1/3, इस s की वैल्यू -1/3। अब ये हो जाएगा -2/3। अब मुझे प्लस का 2/3 चाहिए इसे 0 बनाने के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे u लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू तो 2/3 होती है। तो अब ये कितना हो जाएगा 0। तो चार्ज सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं स्ट्रेनलेस नंबर कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। u के लिए होती है वैल्यू 0, s के लिए -1, s के लिए -1, ये हो जाएगा -2। तो गाइस ये भी सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट है ना। लेफ्ट हैंड साइड में -2 आ रहा था, राइट हैंड साइड में -2 ही आ रहा है। अब बेरियम नंबर देख लेते हैं। बेरियम नंबर तो सेटिस्फाई होगा, 3 क्वार्क है, 3 क्वार्क के लिए 1/3 1/3 और 1/3 के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 1 ही आनी चाहिए था। और जो जाई 0 होता है हमारा बेरियम नहीं होता है, तो बेरियम के लिए 1 होगी वैल्यू और 1 ही आ रही है। तो गाइस जो हमारा जाई 0 है और जाई नेगेटिव था उनके लिए क्वार्क स्ट्रक्चर की वैल्यू है DSS एंड USS। तो ये इस तरीके से हम इसके क्वार्क स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखते हैं लेमडा और ओमेगा नेगेटिव की वैल्यू देखते हैं। लेमडा पे चार्ज होता है 0 और ओमेगा पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो 1/1 इन दोनों को भी देख लेते हैं कि इनका क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले बात करते हैं लेमडा 0 की। तो लेमडा पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज है 0 और इस पे स्ट्रेनलेस नंबर होता है -1, बेरियम नंबर होगा 1। ये बेरियम का ही पार्ट है क्योंकि ये थोड़ा ये इस तरीके से बनता है। अब देखते हैं इसका क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वार्क स्ट्रक्चर जो भी बनाएंगे वो तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरीके का क्वार्क स्ट्रक्चर बनेगा। तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1 है, यानी कि s कितने कंटेंट आएंगे इसमें, 1 आएंगे। तो एक s इसमें होने चाहिए, मतलब एक स्ट्रेंज क्वार्क इसके अंदर होने चाहिए।
तो एक तो स्ट्रेंथ स्क्वायर के और बाकी इसमें जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 0। अब वो कब हो सकता है, एक u ले लिया, इससे 2/3 हो जाएगा और इससे 1/3, यानी कि 1/3 नेगेटिव का एक और चाहिए मुझे, वो ले लेता हूं मैं d। अब ये करेक्ट होनी चाहिए। अब एक बार देख लेते हैं करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चार्ज देखेंगे सबसे पहले, तो चार्ज u के लिए होता है 2/3, d के लिए होता है -1/3 और s के लिए होता है -1/3। तो जैसे कि मैंने बोला था d के लिए जो चार्ज होता है -1/3, s के लिए होता है -1/3। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2/3 आ रहा है, माइनस का 2/3। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए था ना चार्ज, तो 0 के लिए यहाँ पे क्या u ले लेते हैं, क्योंकि ये प्लस में 2/3 होता है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने यहाँ पे u लिया। ओके गाइस, अब देखते हैं क्या s, देखते हैं कि s सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो u के लिए तो 0, d के लिए भी 0 और s के लिए -1, तो -1 ही चाहिए था, -1 आ गया। अब देख लेते हैं बेरियन नंबर सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। u के लिए बेरियन नंबर की वैल्यू होती है 1/3, d के लिए 1/3, s के लिए 1/3। ये तो हर केस में सेटिस्फाई होगा, जहां स्ट्रेंजर्स नंबर और चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है वहां बेरियन नंबर भी सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो अब क्या करते हैं, ओमेगा नेगेटिव के लिए चेक करते हैं। तो चार्ज देखते हैं सबसे पहले, चार्ज कितना है यहाँ पे -1 और स्ट्रेंजनेस होती है इसकी -3। तो ये दो प्रॉपर्टी मेन है, इन दो को ही बात करते हैं, तीसरा तो अपने आप इसमें फॉलो हो ही जा रहा है। तो गाइस अब क्या करते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब गाइस इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसमें स्ट्रेंजनेस नंबर है वो कितना -3 है, और ये कब पॉसिबल है, जब इसमें 3 क्वार्क आए। 3 कौन से क्वार्क, 3 स्ट्रेंज क्वार्क इसमें आए, तभी स्ट्रेंजनेस नंबर -3 आ सकता है। तो 3 स्ट्रेंज क्वार्क की हेल्प के थ्रू मैंने क्या कर दिया, इसका स्ट्रक्चर बना दिया, SSS ले लिया। अब ये इसका स्ट्रक्चर सही है या गलत है, ये कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा जब हम इसे चार्ज चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके चार्ज तो ये हो गया -1 और स्ट्रेंजनेस नंबर कितना हो गया -3। राइट हैंड साइड में हम चेक कर रहे हैं, तो s के लिए चार्ज होता है -1/3, फिर 1/3, फिर -1/3, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -1, और -1 ही हमें चाहिए था। अब स्ट्रेंजनेस नंबर भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रेंजनेस नंबर चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू, s के लिए -1, फिर s के लिए -1, s के लिए -1, तीनों को सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा -3। सो गाइस हमें -3 ही चाहिए था, राइट हैंड साइड में भी -3 ही आ रहा है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, SSS। और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, जो ओमेगा है उसका क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है और ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और नहीं भी याद है तो मैंने आपको ये बता दिया तरीका कि किस तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आता है तो इस ट्रिक को याद रखना, इससे बहुत इजीली आप कोई सा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो गाइस हमने जितने भी हमारे बेरियन थे उनके सभी, जितने भी बेरियन है उन सभी के हमने क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर चेक कर लिया है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं, और गाइस मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये चीज जितने भी स्ट्रक्चर बने यहाँ पे ये ध्यान दिया होगा आपने, इसमें 3 ही तो क्वार्क आ रहे हैं हर किसी में। तो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी जो बेरियन होते हैं वो 3 क्वार्क की हेल्प से बनते हैं, तो 3 ही क्वार्क आ रहे हैं ना सब में, किसी में 4 या 2 तो नहीं आए, तो सब में 3 ही तो आए। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं क्या मेसोन। तो मेसोन कितने क्वार्क की हेल्प से बना था, ये बताया था ना मैंने, मेसोन बन रहा है 1 क्वार्क 1 एंटी क्वार्क। तो मेसोन के स्ट्रक्चर क्या होंगे वो हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 बाय 1। तो मेसोन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल थे, पहले ये लिखते हैं, पहले मेसोन लिख लेते हैं कौन कौन से थे, रिकॉइल हो जाएगा। एक तो था पाई 0, पाई नेगेटिव एंड पाई पॉजिटिव, ये था। एक था हमारे पास के पॉजिटिव, के 0, फिर के 0 बार, देन के नेगेटिव, तो ये था। और था हमारे पास क्या, ईटा 0, तो ये हमारे पास क्या है, मेसोन है। अब हम क्या करेंगे 1 बाय 1 इन सब के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर चेक करते हैं। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं पायोन्स के लिए। तो पायोन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे 0 के लिए, पाई 0 के लिए। तो पाई 0 के लिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे चार्ज कितना है 0, फिर स्ट्रेंजनेस देखेंगे, स्ट्रेंजनेस कितनी है 0, फिर देखते हैं बेरियन नंबर तो इसमें क्या रहेगा, बेरियन नंबर 0 आएगा। तो बेरियन नंबर 0 कब आ सकता है,
अब ये भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो और ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें, एक क्वार्क आएगा और एक आएगा एंटी क्वार्क, वन एंटी क्वार्क। तो गाइस ये जो मेन फॉर्मूला है इसको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर होगा वो देखते हैं, क्या बन सकता है जिससे यहाँ पे जीरो आ जाए और स्टेनलेस नंबर कितना है, जीरो, और बेरियन नंबर भी जीरो ही रहे, क्योंकि ये बेरियन का पार्ट है नहीं, ये तो मेसोन है। तो क्या क्या चीजें होगी इसमें, किस तरीके से बना सकता हूँ इसका स्ट्रक्चर जिससे जीरो आए, देखते हैं। कब क्या क्या हो सकता है, एक तो ये ले लेता हूँ यू बार। अब यू बार लूंगा तो तीनों चीज फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है वो देखते हैं। चार्ज कितना हो जाएगा, यू पे होता है 2/3 और यू बार पे कितना हो जाएगा -2/3, क्योंकि ये क्या है इसका एंटी पार्टिकल, और यहां बोल रखा है ना क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। सो क्वार्क यू तो क्वार्क है और यू बार जो है वो क्या है, एंटी क्वार्क है। मतलब जो अप क्वार्क था उसका ये क्या है, एंटी अप क्वार्क है। सो इसमें जो क्या होगा, चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ये 2/3 है और अगला कितना हो जाएगा -2/3। इसे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, जीरो, और चार्ज जीरो ही होना चाहिए था। स्टेनलेस नंबर की बात रही तो u के लिए जीरो होता है और u बार के लिए भी जीरो ही होगा, तो स्टेनलेस नंबर भी जीरो हो गया। अब बात रही बेरियन नंबर की, तो बेरियन नंबर u के लिए होता था 1/3 और u बार के लिए हो जाएगा -1/3। तो गाइस ये क्या है, ये क्या रहा, इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इसका स्ट्रक्चर और भी तो कुछ हो सकता है, डी बार हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, डी बार भी इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। अब कैसे होगा मैंने बोल दिया, कैसे होगा एक बार चेक करना पड़ेगा ना, चेक कर लेते हैं। डी के लिए यू की जो चार्ज है वो होता है 1/3 और डी बार के लिए कितना हो जाएगा -1/3, क्यों, इसका एंटी पार्टिकल है। अब जो स्टेनलेस नंबर है डी के लिए तो जीरो होगा और डी बार के लिए भी जीरो। अब बात रही बेरियन नंबर के लिए तो 1/3 रहेगी किसके लिए, डी के लिए, और डी बार के लिए -1/3 हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो गया। तो तीनों प्रॉपर्टी यहां भी सेटिस्फाई हो रही है। तो यू बार और डी बार ये दोनों क्या है, इसके स्ट्रक्चर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, पाई नेगेटिव की करते हैं। पाई नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या बनेगा, पहले तो इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या है। u जीरो, फिर s की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, फिर बेरियन नंबर की वैल्यू जीरो। तो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे u जो q है वो कितना है -1। ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए जो भी इसका स्ट्रक्चर बनाऊं। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो देख लेते हैं, क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है इसका। अगर मैं u लूं और साथ में d लूं तो बनेगा क्या कुछ, तो शायद नहीं बन पाएगा। अगर मैं यहां पे लूं d और लूं u बार तो बनेगा क्या, d और u बार से बनेगा कोई, एक बार चेक कर लेते हैं चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो d के लिए हो जाएगा हमारा कितना -1/3 और इसके लिए कितना हो जाएगा -2/3, यही तो होगा। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा -3/3, यानी कि कितना आ गया ये -1, और -1 ही मुझे चाहिए था, तो करेक्ट हो रहा है ये तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देख लेते हैं s की वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, जीरो ही चाहिए थी। बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, d के लिए 1/3 और u बार के लिए -1/3, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हाँ कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर है, क्वार्क स्ट्रक्चर है डी यू बार। और कोई बन सकता है क्या इसका, चेक करिएगा आप। जब तक हम क्या करते हैं, अब सिग्मा वो पाई पॉजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। फिलहाल ये इसके लिए करेक्ट है और कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे वो आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम इसका पाई पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं। तो पाई पॉजिटिव के लिए क्या हो सकते हैं इसके कॉम्बिनेशन, पहले देखेंगे चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू है +1। फिर क्या देखेंगे, हम देखेंगे स्टेनलेस नंबर वो होगी जीरो, बेरियन नंबर वो होगा जीरो। स्टेनलेस नंबर कितना होना चाहिए, जीरो, बेरियन नंबर कितना होना चाहिए, जीरो। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेटिस्फाई होनी चाहिए जब हम इसका कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, क्या स्ट्रक्चर बनाऊं मैं इसका जिससे चार्ज की वैल्यू आ जाए +1। मैं ले लेता हूं u, क्या ले लेता हूं u d बार ले लेता हूं, u d बार। अब देखते हैं कि इसमें ये तीनों चीजें
सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो u के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, u के लिए वैल्यू q की कितनी होगी 2/3 और d बार के लिए कितनी हो जाएगी 1/3। इसे सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 ही लाना था, तो ये तो करेक्ट है। s के लिए चेक करते हैं, u की वैल्यू 0 और d की वैल्यू 0, सॉरी u के लिए s की वैल्यू 0 और d बार के लिए s की वैल्यू 0, यानी कि ये भी हो गया हमारा 0। बेरियो नंबर भी चेक कर लेते हैं। बेरियो नंबर u के लिए कितना हो जाएगा 1/3 और d बार के लिए -1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो गाइस ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। इससे ये पता लगता है कि पाई पॉजिटिव का ये स्ट्रक्चर रहेगा, तो इसका ये कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या क्या देख लिया इसमें, पाई 0, पाई पॉजिटिव और पाई नेगेटिव के क्वार्क स्ट्रक्चर देख लिए। अब क्या करते हैं, कायोन्स के लिए चेक करते हैं कि कायोन्स के स्ट्रक्चर क्या होंगे। पहले से रब कर लेते हैं। अब इसमें हम के पॉजिटिव के लिए देखते हैं, कायोन्स के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो के पॉजिटिव सबसे पहले चेक करेंगे। तो के पॉजिटिव पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा हमारा +1, स्ट्रेंजनेस नंबर होगा इस पे +1 और बेरियन नंबर होता है इस पे 0। तो ये तीन प्रॉपर्टी इस पे हैं। अब गाइस यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है, उससे इसका स्ट्रक्चर इजीली बन सकता है। क्या, स्ट्रेंजनेस नंबर यहाँ पे कितना है +1 है और जो स्ट्रेंज क्वार्क था उसके लिए s की वैल्यू कितनी थी -1, यानी कि हमें एंटी क्वार्क लेना होगा। किसका, स्ट्रेंज का। जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसका एंटी क्वार्क लेना होगा हमें स्ट्रेंजनेस, अगर हमें +1 चाहिए तो क्या करते हैं, क्या बनाएगा स्ट्रक्चर इसका, s बार मुझे यहाँ पे चाहिए। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए +1 आनी चाहिए। अब वो कब आ सकती है +1, जब यहाँ पे एक तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, एक तो मेरे यहाँ पे s के लिए जो चार्ज है वो कितना होगा, वो 1/3 हो जाएगा। अब मैं क्या इसमें ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं जिससे जो मेरा चार्ज है वो कितना हो जाए 1 आ जाए। कब हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे u लगा दूं, आएगा। u लगाने से चार्ज की वैल्यू 1 आएगी या नहीं आएगी, चेक कर लेते हैं एक बार इसे। चार्ज चेक करते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब u के लिए जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2/3 और s की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/3 s के लिए, लेकिन यहाँ क्या s बार है तो ये कितना हो जाएगा +1/3। अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/3, यानी कि कितना हो गया 1। तो चार्ज की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए थी और 1 ही आ रही है, तो ये इसके लिए कॉम्बिनेशन यहाँ पे अभी तक तो ठीक हो रहा है। अब इसमें एक बार स्ट्रेंजनेस नंबर भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेंजनेस नंबर चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले u के लिए देखेंगे। तो u के लिए 0, s बार के लिए कितनी हो जाएगी वैल्यू, इसके लिए हो जाएगी +1, क्योंकि s के लिए होती है -1 और s बार के लिए कितनी होती है +1, तो ये हो गया हमारा +1। अब देखते हैं बेरियन नंबर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अब u के लिए तो बेरियन नंबर होता है 1/3 और s बार के लिए कितना हो जाएगा -1/3, क्यों, s के लिए होता है 1/3, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। सो गाइस ये इसके लिए क्या है करेक्ट पॉसिबल, जो इसका क्वार्क स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा कितना us बार। अब क्या करते हैं, k0 के लिए चेक कर लेते हैं। किसके लिए चेक कर रहे हैं, k0 के लिए। तो k0 के लिए चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा, सबसे पहले चार्ज कितना है 0, स्ट्रेंजनेस कितनी है +1 और बेरियन नंबर कितना है 1। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसका जो भी स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, क्या हो सकता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ ये ध्यान रखना, s यहाँ पे कितना 1, s1 है तो एक s बार तो इसमें आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, चार्ज आनी चाहिए 0। अब चार्ज 0 कब आ सकता है, इसका चार्ज कितना होता है, इसके लिए तो जगह +1/3, यहाँ लिख देता हूं मैं सही से। इसके लिए जो चार्ज होगा वो 1/3 होगा प्लस का, क्योंकि s के लिए -1/3 होता है और s बार के लिए +1/3 होता है। अब इसमें मुझे 0 बनाना है, तो यानी कि यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, माइनस ऐड करना होगा। तो -1/3 किस पे चार्ज होता है, d पे, तो ds बार इसका क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, क्वार्क स्ट्रक्चर बन सकता है। अब इसे एक बार s के लिए भी चेक कर लेते हैं कि s सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो d के लिए तो 0, s बार के लिए 1, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब बेरियन नंबर भी चेक कर लेते हैं, d के लिए कितना हो जाएगा 1/3, s बार के लिए -1/3, तो ये हो गया 0, तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है।
तो गाइस ये क्या हो जाएगा, इसका क्वार्क स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसके लिए, K0 के लिए। अब इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, K0 बार के लिए भी चेक लेते हैं। K0 बार के लिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अब ये एंटी पार्टिकल है ना, तो एंटी पार्टिकल में इसके ये पार्टिकल भी चेंज हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं एक बार कि इससे बनता है या नहीं बनता है। क्या कह रहा हूं मैं, इसके जो पार्टिकल जो मैंने लिए हैं उसके एंटी पार्टिकल अगर मैं ले लूं तो इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, K0 बार का क्वार्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे, एक बार चेक करते हैं। D बार S जो यहां थे उनके मैंने क्या कर दिया, एंटी पार्टिकल ले लिए। S का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या था, एंटी पार्टिकल था किसका, स्टेन्स क्वार्क का, तो मैंने क्या ले लिया, स्टेन्स क्वार्क ले लिया। और यहाँ पे D था तो D के लिए क्या कर दिया मैंने, D बार ले लिया। D बार क्या है, यहाँ पे डाउन क्वार्क है ना, तो डाउन क्वार्क का एंटी डाउन क्वार्क ले लिया। तो अब चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यदि, तो चार्ज कितना है यहाँ पे, 0 है, तो चार्ज 0 रहनी चाहिए इस कंडीशन पे भी। दूसरी चीज S की वैल्यू होगी यहाँ पे कितना, S की वैल्यू इसके लिए होती है कितनी, -1, तो यहाँ पे आनी चाहिए इसकी वैल्यू -1। और तीसरी चीज बेरियो नंबर वो तो 0 ही रहेगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार, तो चार्ज कितना रहेगा इसके लिए 1/3 और इसके लिए -1/3, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया। अब देख लेते हैं S, तो S D के लिए 0 होगा और S के लिए कितना हो जाएगा -1, तो इसकी वैल्यू -1 सही है भी। तो B के लिए चेक करते हैं, D के लिए वैल्यू होगी कितनी 0 और S के लिए कितनी होगी, D के लिए हो गई -1/3 और S के लिए हो गई कितनी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 0। सो गाइस तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि K0 बार के लिए जो क्वार्क स्ट्रक्चर आया है वो D बार S आ रहा है। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारा किसी भी पार्टिकल के लिए क्वार्क स्ट्रक्चर होता है, एंटी पार्टिकल के लिए क्या करना होगा, सिंपली उसके जो क्वार्क थे उनका एंटी क्वार्क ले लो, उससे इसका स्ट्रक्चर इजीली निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है इसे निकालना। अब क्या करते हैं, हमने K0 बार ले लिया, अब क्या करेंगे इसमें K नेगेटिव के लिए निकाल के देख लेते हैं कि K नेगेटिव के लिए कितनी वैल्यू आएगी, इसकी क्वार्क स्ट्रक्चर क्या बनता है K नेगेटिव का, यह हमें देखना है। तो क्या करेंगे, K नेगेटिव ले लेते हैं। तो K नेगेटिव का चार्ज कितना है, चार्ज है -1, स्टेनलेस होता है इस पे कितना -1, और जो हमारा बेरियो नंबर होता है वो होता है इस पे 0। तो ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, स्टेनलेस कितना है -1, तो यहाँ पे एक S तो आएगा ही आएगा। चार्ज कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 कब हो सकता है, S पे तो चार्ज है -1/3। अब -1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस का 2/3 ऐड करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है कब, जब U बार लिया जाए, यानी कि U बार S इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहाँ पे चार्ज तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, S भी चेक कर लेते हैं, S इसमें सही करेक्ट है या नहीं। तो U बार के लिए तो 0, S के लिए -1, तो भाई ये भी सही है। अब B देख लेते हैं, U के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पे 0 और S के लिए कितनी हो जाएगी, सॉरी ये बात गलती हो जाती है, इसके लिए यहाँ पे -1/3 और S के लिए कितनी हो जाएगी 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो गाइस B भी सेटिस्फाई हो रहा है, S भी सेटिस्फाई हो रहा है और चार्ज भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या है, ये इसका क्वार्क स्ट्रक्चर है और ये करेक्ट है तीनों प्रॉपर्टीज को, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने पायोन्स देख लिया और कायोन्स देख लिया। अब यहाँ रहा जीटा, तो जीटा भी चेक कर लेते हैं एक बार, जीटा भी चेक कर लिया जाता है कि करेक्ट है या नहीं है। तो जीटा पे जो चार्ज है वो कितना है 0, जीटा पे जो चार्ज आया वो कितना है 0, स्ट्रेंजेस नंबर होता है इस पे कितना 0, बेरियो नंबर होता है इस पे 0। तो इस तरीके ये जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है इसके स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है U बार हो सकता है। कैसे, अगर मैं चार्ज लूं यहाँ पे तो U के लिए 2/3 और U बार के लिए -2/3, तो चार्ज सेटिस्फाई है। और सॉरी स्टेनलेस नंबर देखूंगा तो कितना हो जाएगा, U के लिए 0, U बार के लिए 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब बेरियो नंबर देखते हैं तो 1/3 और U बार के लिए -1/3, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, तो ये इसके लिए करेक्ट स्ट्रक्चर बन गया। अब देख लेते हैं D बार अगर बना लूं तो ये करेक्ट है या नहीं, देख लेते हैं। तो चार्ज 1/3 -1/3 0 हो गया,
डी के लिए 1/3 सॉरी डी के लिए -1/3 और डी बार के लिए +1/3, ये 0 हो गया। अब स्टेनलेस नंबर देख लेते हैं कितना होगा, डी के लिए 0, डी बार के लिए भी 0 यानी कि 0। बेरियल नंबर देख लेते हैं, डी के लिए 1/3 और डी बार के लिए -1/3, तो ये भी 0। तो तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये और ये दोनों इसके स्ट्रक्चर क्वार्क स्ट्रक्चर हो सकते हैं, यू बार या डी बार, तो दोनों इसके क्या है, क्वार्क स्ट्रक्चर है। सो गाइस हमने जितने हमारे बेरियन थे और मेसोन थे उनके क्वार्क स्ट्रक्चर चेक कर लिए हैं। तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल है उनके क्वार्क स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जितने भी हमने ये बेरियन और मेसोन देखे इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेड्रॉन्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट पार्टिकल है। कंपोजिट पार्टिकल्स का मीन्स ये है कि क्वार्क की हेल्प के थ्रू बन रहे हैं, क्वार्क से इन्हें कंपोज किया जा रहा है। और जो हमारे लेप्टोन थे, लेप्टोन को हम किसी भी किसी भी पार्टिकल की हेल्प के थ्रू नहीं बनाते हैं, वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, प्योरली एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो गाइस आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी जो नई वीडियो आ रही है वो आ रही है मेसोन ऑक्टेट पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू गाइस।